जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वर्ष 26 नवंबर को भीम संसद कार्यक्रम हुआ था और इस बार चूँकि शीतकालीन सत्र 25 तारीख से लेकर के 29 नवंबर तक शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसके कारण ये कार्यक्रम जो है 30 नवंबर को होने जा रहा है। और इस बार जो भीम संसद का कार्यक्रम होने जा रहा है वह गांधी मैदान के बगल में जो कृष्ण मेमोरियल हॉल है, कृष्ण मेमोरियल हॉल के जस्ट बगल में बापू सभागार है, उसी में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो साथियों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बिहार के कोने कोने से आप तमाम शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ विकास मित्र के साथ ही इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इसे सफल बनावें। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन वो जो शिकायतें हैं वह आपसे सरकार से अलग रह कर के आप अपनी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं। सरकार के साथ रह कर के आप अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। आपकी जो मांगें हैं वह जायज़ है और उस जायज़ मांग के लिए आपको एकजुटता का परिचय देना होगा। चूँकि मैं इधर हमारी वीडियो लमसम महीनों से नहीं आ रहे थे, मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा था। बहुत सारे साथियों का कमेंट भी आ रहा था कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, और मैं थोड़ा इस बात से भी दुखी हूँ कि आपका जो संगठन है वह सही से गाइडलाइन नहीं कर रहा है। और आप लोगों से ये भी शिकायत है कि आप तमाम साथी एकजुटता का परिचय नहीं दे रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बार बार कि व्हाट्सएप पर कमेंटबाजी का जो है सो बाढ़ सी आ गई है। तो ये कमेंटबाजी करने से काम नहीं चलने वाला है। जहाँ तक जो भी मांगे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रियों से मिल करके और आपको अपनी मांग को पुरजोर ढंग से रखना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम में चूँकि मुख्यमंत्री महोदय भी शामिल हो रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में आप लोग अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करके ही अपनी मांगों को उठा सकते हैं। चूँकि ये क्लोज कार्यक्रम है और चूँकि पिछले बार जो कार्यक्रम हुए थे वेटनरी कॉलेज में, वहाँ खुले मंच पर ये कार्यक्रम हुए थे और ये क्लोज कार्यक्रम है। और इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे संविधान को लेकर के, जिस संविधान के तहत हम लोग को इतनी सारी सुविधाएं मिली और हम लोगों को ये उच्च जीवन स्तर जीने का जो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह संविधान के द्वारा ही हुआ है। और उस संविधान दिवस को मनाने का जो कोई साथी, जो कोई मंत्री महोदय जो इस कार्यक्रम को लगातार करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को चढ़ बढ़ करके भाग लेना चाहिए। क्योंकि दलित समुदाय का एक तरह से समाज का जो नेतृत्वकर्ता के तौर पर हम शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ और विकास मित्र के लोग कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम को भली भांति अच्छे ढंग से करने के लिए उसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसमें किंतु परंतु करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जो मानदेय बढ़ोतरी हुई है वह काफ़ी नहीं है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के दौर में आज राज्यकर्मी का दर्जा जो नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है, वह उसके एकजुटता का परिचय के कारण ही उसे राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के लोग आपस में इतने कमेंटबाजी करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई साथी काम कर रहे हैं आगे बढ़ करके, तो आपसे 1 रुपया मांग भी नहीं रहे हैं और काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लांछन लगाना ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि फलना जिंदाबाद, जो करेंगे फलने करेंगे। आप देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ लोग कहे थे कि 15 अगस्त में पूरे आप लोग को जो मांगे हैं पूरी होने जा रही है। क्या हुआ उस मांग, क्या हुआ 15 अगस्त को? तो अभी जो कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री महोदय शिरकत कर रहे हैं और आपसे जो वादा किए हैं, तो चूँकि इसमें आप अपनी एकजुटता दिखाते हुए, भीड़ दिखाते हुए
वहाँ अपनी मांग को बुलंद कीजिएगा, तभी तो आपको जो मांग है विद्यालय में समायोजन करने का, मानदेय बढ़ोतरी करने का, राजकर्मी के दर्जा का, तो ये वहाँ पर आवाज़ आपकी बुलंद होगी, तभी तो आपकी ये मांगें जो पूरी होगी। अभी अभी बड़ी समस्या लोगों को झेलना पड़ रहा है। जो काफ़ी लोग ये आशा लगाए हुए थे कि मानदेय बढ़ोतरी हो गई है तो बैंक लोन कर देंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे बैंक जो है सो लोन नहीं कर रहे, जिसके कारण शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की स्थिति दिनों दिन बस से बदतर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो माननीय मुख्यमंत्री जी पटना के गांधी मैदान से जो कहे थे कि आप लोग विद्यालय जाइए, विद्यालय में काम कीजिए, तो इस मौके पर जो मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, भीम संसद कार्यक्रम में 30 नवंबर को पटना के बापू सभागार में, तो इसमें आप लोग भारी एकजुटता बनाने का काम करें और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप लोग को मुझसे शिकायत है कि बराबर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों से इधर व्यस्त चल रहा था, जिसके कारण आप लोगों के बीच नहीं आ रहा था। और आपसे मुझे ये शिकायत है कि आप लोग कहते हैं कि मीडिया में जो है सो ब्राह्मणवादी लोग और फॉरवर्ड के लोग ही काफ़ी सक्रिय हैं। तो 85% बहुजन को होते हुए भी फॉरवर्ड लोग सक्रिय हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? 85% होते हुए भी आप लोग हमारे चैनल को देख तो लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में पता नहीं आप लोगों को कहाँ क्या दिक्कत होती है। जबकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई मोबाइल का स्पेस भी नहीं भरता है। और आपके बीच जो हम वीडियो लाते हैं 10 मिनट का समय देते हैं, इसमें भी बहुत समय निकालना पड़ता है और सारी जानकारी को इकट्ठा करके आपके बीच आना पड़ता है। तो आप लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे, तभी तो आपके बीच हम बराबर वीडियो लेकर आते रहेंगे और समय समय पर सारी जानकारी देते रहेंगे। साथियों, आप लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो आप लोग को जो ऑनलाइन जो ये हाजिरी बनाने की जो सिस्टम लागू हो गई है, शिक्षक लोग को तो एकजुटता के कारण सारी समस्या का निदान हो जाता है, लेकिन आप लोग आपस में जो बट के रहेंगे तो ये जो अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस है, इसमें बहुत सारी समस्या होगी और मानदेय कटौती बहुत सारी समस्या होगी। इसको लेकर के आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा और जो संगठन जो भी काम कर रहा है उसको साथ देना है। और इस तरह से व्हाट्सएप बाजी करना बहुत हमको अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से पूरा व्हाट्सएप इतना भरा रहता है कि व्हाट्सएप को खोलने का भी मन नहीं करता है। और पता नहीं, ये सब उचित नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और देखते रहिए कहाँ तक क्या होता है और संगठन को साथ दीजिए और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में जुट करके इस कार्यक्रम को सफल बनावें। और कहना यह है कि आपको माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि व्हाट्सएप में देखते हैं बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि माननीय मंत्री महोदय अशोक चौधरी जी शिक्षा सेवकों के लिए अभी तक कोई कार्य नहीं किए, जो भी वादा किए कोई पूरा नहीं करवाए हैं। तो ये नहीं पूरा करवाए हैं तो उनसे कह करके मिल करके करवाने का काम किया जाएगा। और वो जो भीम संसद का कार्यक्रम को लेकर के संविधान दिवस मनाने का कार्य कर रहे हैं, अगुवा का काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग को संविधान को बचाने के लिए, संविधान को जीवंत रखने के लिए और अपनी मांगों को भी पूरा कराने के लिए उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं नमस्कार, जय भीम।